बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन से हमने रिक्वेस्ट नहीं की कि चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो लाइक की ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि तमाम अलर्ट्स आप तक पहुँचते रहें। तो सूरत हाल जनाब ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई थी, वो क़ज़िया अभी चल रहा है, हम आपको अपडेट करते रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आपको जो पहले दिन ख़बर दी थी वो अब 100% दुरुस्त साबित हो गई। और इस तरीके से साबित हुई कि अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ख़ुद, उस तंजीम ने ख़ुद अपनी एक वजाहत जारी कर दी है, तरदीद जारी कर दी है। और उसमें उन्होंने बता दिया है कि ये रिपोर्ट बग़ैर पढ़े मिस रिपोर्ट हुई और उसको गलत तरीके से बयान किया गया। ये इतना सादा काम नहीं था। मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि ये हरगिज़ इतनी सादा बात नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक प्रेस रिलीज़ आए और उसको सही मान लिया जाए। ये नहीं हुआ, क्योंकि हफ्ता से ज़्यादा दिन हो गए हैं, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, और उससे भी एक दिन पहले ये रिपोर्ट आई। और उस रिपोर्ट के बाद मीडिया में अल्लाह का शुक्र है कि हमने आपको पहले दिन से सही ख़बर दी और बताया कि ये एक्चुअल नहीं है, ये फैक्चुअल नहीं है, ये हकीकत के बरक्स है जो कुछ ये ज़ाहिर किया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, पाकिस्तान में करप्शन एक दर्जा मज़ीद बढ़ गई है। ये थी वो रिपोर्ट, तो वो सही नहीं थी। हमने भी आपको यही बताया था। हुआ ये कि हमने उसका पोस्टमार्टम किया। जब पोस्टमार्टम किया, सबसे पहले ये ख़बर ARY न्यूज़ पे, यानी कि मेन जो टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूँ, ARY न्यूज़ पे आई और उस प्रोग्राम में मैं ख़ुद भी शरीक था, मारिया का प्रोग्राम था। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। यूट्यूब पे ऑलरेडी हम आपको उससे पहले बता चुके थे इसी फोरम पे कि ये दुरुस्त नहीं है। जब उस प्रोग्राम में उसका कच्चा छठा खोला गया और ये बताया गया, और मैं आपको हमने पहले भी बताया कि 8 कंपनियों से के डाटा लिया गया। 8 कंपनियों ने 8 सोर्स उनको नाम दिया, उससे लिया गया था। अब आज जो प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है उसमें वाज़े तौर पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यह बता दिया है कि जनाब पाकिस्तान में करप्शन नहीं बढ़ी। पाकिस्तान में जो करप्शन बढ़ने की बुनियाद हमारी रिपोर्ट को बनाया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। हमारी जो रिपोर्ट है वो साल 15, 16 और 17 की है। 15, 16, 17, 2000, 15, 16, 17 ये था नवाज़ शरीफ साहब का दौर हुकूमत, ये उस दौर की है। और हमारे 8 कंपनियों, 8 सोर्स थे, 8 इदारे थे, एजेंसीज़ थी जिनसे ये डाटा लिया गया, जिनमें से 6 ने पाकिस्तान को जूं का तू करार दिया। 6 ने कहा कि पाकिस्तान में ना करप्शन बढ़ी ना कम हुई। 2 ने सिर्फ ये कहा कि परसेप्शन है, और बाकी उन्होंने कहा कि अभी तो हमने जो 2019 का है वो तो 2020 में जाके एंड में 2020 के स्टार्ट में जाके अगले साल, यानी कि 2019 का जो डाटा है वो 2020 के आखिर में, इस साल के आखिर में जाके शेयर किया जाएगा। तो ये दूसरा उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा कि जनाब ये गलत एक तासुर लिया गया, और मीडिया पर्सन्स ने भी और सियासतदानों ने भी इसको गलत रंग दिया और इसको मिस रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। उसकी मैं रीज़न बैकग्राउंड बता दूं आपको, ये इतना सादा नहीं है। हुआ ये कि जब ये चीज़ें हमने यहाँ से हाईलाइट की, उसके बाद ARY पे आई, तो उसके बाद सूरत हाल थोड़ी सी हुई गंभीर, और ये सारी चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के नोटिस में लाई गईं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और कुछ सोबर वज़रा जो हैं, संजीदा वज़रा, उनके दौर में लाई गई, उनके इल्म में लाई गई।
वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि इसका जायज़ा लिया जाए कि ये सब कुछ क्या हुआ है, और हमारे भी बंदों ने, उनकी अपनी टीम ने भी इसको बग़ैर पढ़े इस पर रद्द-ए-अमल क्यों दिया, और ये रिपोर्ट तो हमारे हक़ में है, और आखिर क्या वजह है कि इसको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये भी अपनी लीगल एक्सपर्ट्स को कहा कि इसका जायज़ा लेके इसको इनके ख़िलाफ़ सिविल सूट किया जाए। आपको पता है उस पर हर्जाने का दावा अगर कर दिया जाए और किया भी जाए किसी मगरबी मुल्क में, तो इनके लेने के देने पड़ जाने थे। ये हिदायत जब हुई, ये ख़बरें जब आईं, हमने भी इस फोरम पे कहा था कि सू करना चाहिए, जिसके बाद आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये जनाब तरदीद और वजाहत जारी की है। वो इस डर और इस खौफ, ये डर और खौफ भी इसमें शामिल था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको चैलेंज कर दिया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। 4-5 दिन हो गए हैं, 5 दिन तक ये ख़बरें चलती रहीं, प्रोग्राम चलते रहे और टॉक शोज़ होते रहे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को ख़्याल नहीं आया। और अगर वो इतने ही सिंसियर थे और बिल्कुल उनका कोई एजेंडा नहीं था, तो उनको तो पहले दिन ही, जिस दिन ये टॉक शोज़ हो गए, तो उसी दिन उनको ये अपने वजाहत कर देनी चाहिए थी। बल्कि ये वजाहत नहीं, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए उनको, और उनको माज़रत भी करनी चाहिए, और माज़रत करने के बाद आगे बढ़ना चाहिए और ये माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई है। क्योंकि बुध को ये रिपोर्ट आती है, जुमेरात को टॉक शोज़ होते हैं, जुमे को होते हैं, हफ्ते को होते हैं। जुमे को बहुत ज़्यादा टॉक शोज़ हुए, तो उसी दिन इनको ये कर देना चाहिए था। लेकिन जब तक काउंटर नैरेटिव नहीं आया, इस रिपोर्ट का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, तब तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले खामोश रहे। उसकी रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये कुछ लोग हैं, ये घुसपैठिए हैं पाकिस्तान के मुखालिफिन, जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तस्वीर कभी भी साफ़ ना हो, पाकिस्तान का चेहरा कभी भी उजला और साफ़ ना लगे, बल्कि हर वक्त कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के दामन पे, चेहरे पे दाग धब्बे हर वक्त फेंकते रहें। और उसमें सबसे ज़्यादा हमारा दुश्मन मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, वो उसका हाथ होता है सबसे ज़्यादा। वो मुख्तलिफ़ उसके बैठे हैं लॉबियस्ट, ये काम करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये होता है कि पाकिस्तान, जितने भी साइंस हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो पॉजिटिव आ रहे थे पाकिस्तान के बारे में और आ रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नैब बहुत अच्छा काम कर रहा है, 153 अरब रुपये की रिकवरी हो रही है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ गई है। करप्शन तो तब बढ़ती है जब यहाँ पे पिछले 1.5 साल से तो यहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, डेवलपमेंट फंड्स के लिए पैसे नहीं है, इकॉनमी का बदतरीन सूरत हाल थी, जिसे आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद मामलात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक वो मीडिया हाउसेस और वो दानिश्वर हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को बग़ैर पढ़े बग़ैर जांचे इस पे इतना बड़ा एक हवा खड़ा किया। और यही सारा हमारे टॉक शोज़ थे, हमारी अखबारात की ख़बरें थीं, जिन्होंने हमारे दुश्मन ममालिक ने इस्तेमाल किया। और ये एक ऐसे वक्त में किया गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है, ये रिपोर्ट ऐसे वक्त ज़ाहिर की गई, पब्लिक की गई, जब फैटफ में पाकिस्तान अपना मुकदमा लड़ रहा था फैटफ में। क्योंकि फैटफ में क्या है, फैटफ में FIR दर्ज करवाई गई है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। एन उस वक्त जब फैटफ में पाकिस्तान अपना मुकदमा लड़ रहा था, अपनी FIR जो कटवाई है उसके ख़िलाफ़ आर्गूमेंट्स दे रहा था और जो अच्छे इक़दामात की उसकी बात बता रहा था। एन उस वक्त यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो लॉन्च की जाती है, वो पब्लिक की जाती है और ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि जनाब ये देखें
ये जो फैटफ के फ़ोरम पे पाकिस्तान के हुकाम आए हैं, ये तो गलत बयानी कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो ये कह रही है, क्योंकि फाइनेंशियल करप्शन, फैटफ भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें भी सारी फाइनेंशियल करप्शन, टेररिज्म, ये सारी चीज़ें जो हैं वही होती हैं, वही इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। तो ये था मामला। अब देखना यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले माज़रत करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है जनाब कि ये मामला इतना सादा नहीं था ना है। टाइमिंग्स देखें आप कि एक तरफ फैटफ में मुकदमा पाकिस्तान लड़ रहा है और वहाँ से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए उसके लिए पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं। 39 में से 12 ममालिक चाहिए, चाइना भरपूर सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका के पे प्रेशर डाला हुआ है पाकिस्तान ने, और इंडिया को वहाँ पे इबरतनाक शिकस्त हो रही है और तमाम ममालिक मुतमईन हो रहे हैं कि जनाब तकरीबन 25 में से 19 अहदाफ पाकिस्तान ने हासिल कर लिए हैं फैटफ के दिए गए अहदाफ। तो लेकिन दूसरी जानिब ये हो रहा है, तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ताने बाने बुने जा रहे हैं और पाकिस्तान इन्हीं साजिशों से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को भी अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि उनकी टीम उनके साथ सिंसियर है या नहीं। जो सिंसियर नहीं है उनको फारिग कर देना चाहिए।